क्लास आज हम जो क्वेश्चन करेंगे हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं। जिन्होंने आपने अगर नहीं देखे तो आप हमारे AT ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे आप सारे वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है और इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से जो फुट का एंगल है इस तरह से ये 30 डिग्री है। ठीक है, और जो दूसरा एंगल है दैट इज एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टावर से जो बिल्डिंग का फुट है उस तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इस तरह से AB और CD, ये टावर है CD और AB जो है वो बिल्डिंग है। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात गिवन है वो ये कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो टावर जो है वो 50 मीटर हाई है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो 50 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करो। बहुत इजी है। आप क्या करोगे, यहाँ पे इस ट्राइंगल से बेस निकालोगे ये AC, फिर इस बेस को आप दूसरी ट्राइंगल में यूज कर लोगे और आपके पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो दिखती बात है। बड़ी ट्राइंगल से शुरू करेंगे, ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल से शुरू कर रहा मैं ACD। तो CD ओवर AC, अब देखो एंगल लाइन यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 के सामने परपेंडिकुलर और 60 के साथ वाला बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 60 डिग्री। तो ये आ गया CD इज इक्वल टू AC tan 60 डिग्री। आपको पता है CD गिवन है 50 और AC हमें निकालना है और tan 60 होता है √3। तो AC आ गया मेरे पास 50 अपॉन √3। तो इस तरह से मैंने बेस निकाल लिया ये ट्राइंगल का। अब इसको निकालने के बाद हम दूसरी ट्राइंगल यूज कर लेंगे। अब फ्रॉम ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल में AB ओवर AC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब एंगल चेंज हो गया, अब 30 डिग्री वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन √3 और AB हमने निकालना है और AC हमारे पास है 50 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 50/3। ठीक है, तो AB की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 50/3। तो आप किसको ऐसे कर सकते हो 16.67 मीटर। तो इतना ऊंचा जो है वो आपकी बिल्डिंग है। समझ के बाद तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो इसमें बोला हुआ है कि एक 80 मीटर वाइड रोड है और इसके दोनों साइड दो पोल्स हैं। ठीक है, AB और CD मैंने दो पोल्स एज्यूम कर लिए, दोनों बराबर हाइट के हैं और ये 80 मीटर वाइड है रोड। अब एक पॉइंट है रोड के ऊपर जिसके साथ ये दोनों ही टावर्स या दोनों पोल जो है वो एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कितना डिस्टेंस है x। मान लो ये x है तो ये आ गया 80 माइनस x। आपसे पूछा जा रहा है कि ये हाइट कितनी है, दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है। तो फिर से अब इस बार हम फिर दोनों ट्राइंगल्स का यूज करने वाले हैं। तो पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABO। लेट अस सपोज ABO ट्राइंगल मैंने ले ली। तो AB ओवर OB। ठीक है, तो AB ओवर OB कितना आ गया, OB जो है वो ये 80 माइनस x है। समझे ना बात, ये 80 जो है ये पूरा है, 80 जो है वो आपके पास पूरी डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक O पॉइंट का x है और बच गया 80 माइनस x। तो ये आ गया tan 30 डिग्री। AB आ गया मेरे पास h और tan OB आ गया 80 माइनस x और tan 30 होता है 1/√3। तो h कितना आ गया 80 माइनस x ओवर √। ठीक है बात, अभी आ गया हमारे पास h। अब दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल COD। ठीक है, अब इसमें क्या है CD ओवर OD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। CD अगेन परपेंडिकुलर है और OD बेस है, तो ये आ गया tan 60 डिग्री। तो CD है h
OD है x इज इक्वल टू tan 60 होता है √3। ठीक है बात। तो h कितना आ गया, h आ गया इस बार √3x। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ भर देंगे, ये दोनों h हो गए ना, ये भी h हो गया और ये भी h हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो क्या आ गया, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x ओवर √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो आ गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, और ये आ गया 4x इज इक्वल टू 80। जब मैं x को इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और x आ गया, इसका मतलब हो गया x आ गया 80 ओवर 4, दैट मींस 20। अब x 20 आ गया। अब आपको h निकालना है, अगर तो आप h निकाल सकते हैं कैसे, तो देयरफॉर h था मेरे पास √3x, इसका मतलब √3 इंटू 20 यानी कि 20 √3। तो ये हमारे पास पोल की हाइट आ गई, और ये डिस्टेंस आ गया इसका पॉइंट O का D से, और अगर B से निकालना है तो 80 माइनस 20 यानी कि 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये डायग्राम गिवन भी है आपके पास बुक में। तो इस तरह से जो है वो आपकी एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, जो कैनल है उसके अदर बैंक, उसके अदर साइड से, एक साइड पे टावर खड़ा है, एक साइड पे टावर है उसके कैनल के, और दूसरी साइड के साथ जो है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फिर बोला है कि अगर हम क्या करें, 20 मीटर अवे फ्रॉम अवे दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या हुआ कि 20 मीटर, सॉरी ये नहीं है 20 मीटर, इससे आगे चले हम, और 20 मीटर यहाँ से चल के जो एंगल बन रहा है वो एक और एंगल की बने, और वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये x है। तो हमारे पास फिर से A, B एंड C, D ये आ गए, और मेरे पास ये टोटल आ गया 20 प्लस x। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा आपने अभी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा, तो वैसा ही क्वेश्चन है। अब फिर से हमने टावर की हाइट निकालनी है यहाँ पे, और ये x डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो फिर से आप ट्राइंगल वही ले लीजिए, पहले ट्राइंगल ले लीजिए ABC। ठीक है, मान लो ये टावर जो है इसकी हाइट में h ले लेता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास AB ओवर CB इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। तो AB h है और CB x माना हुआ मैंने, और ये √3, तो h कितना हो गया, x √3x, ये पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी ट्राइंगल ले लो ABD। ठीक है, तो इसमें AB ओवर BD कितना आ गया, tan 30 डिग्री। ठीक है, और AB क्या है h, और BD तो मैंने माना हुआ 20 प्लस x इज इक्वल टू 1/√3। तो h कितना आ गया, दिस इंप्लाइज h आ गया 20 प्लस x ओवर √3। ठीक है, अब आप x की वैल्यू यहाँ से भर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो इसको कि h फिर से कंपेयर कर देते हैं, तो भी हो जाएगा हमारे पास। तो कैसे हो जाएगा, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2, कंपैरिजन कर दिया, तो आपके पास आ गया √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x ओवर √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। अब ये √3 इंटू मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 3x। अब x किधर ले आइए, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2 यानी कि 10। तो ये जो x है, विड्थ है कैनल की, वो तो आ गई 10 मीटर। अब h कितना आ जाएगा, देयरफॉर h कितना आ जाएगा, देखो √3x यानी कि √3 इंटू 10 विच मीन्स 10√3। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ जो सिलेबस है वो डिलीट कर दिया इस बार बोर्ड एग्जामिनेशंस का, लेकिन उसमें 9th जो एक्सरसाइज है ये हमारी, ये कंप्लीट, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ठीक है बात, और किया भी हो तब भी आपको सारा ही करना चाहिए, क्योंकि आपका बेस है ये, और आपको जो है वो हायर एग्जामिनेशन में काम आएगा। ठीक है, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है सब कुछ, तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करो और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।